ये कहानी वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाली है। विशेष रूप से वह मोड़, ट्विस्ट, जहां रिया का हाथ ठंडा पड़ जाता है और मंजिल -13 का जिक्र आता है, वो बहुत ही प्रभावशाली है। आपकी इस कहानी को और भी डरावना और रोमांचक बनाने के लिए मैंने इसके दूसरे भाग पार्ट 2 की एक रूपरेखा तैयार की है। इसमें हम आर्यन के उस भयानक अनुभव को आगे बढ़ाएंगे जहां वो 13वीं मंजिल के मायाजाल में फंस चुका है। अधूरी लिफ्ट, हिस्सा 2, 13वीं मंजिल का सच। लिफ्ट का वो भयावह सन्नाटा। आर्यन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। लिफ्ट का डिस्प्ले लाल रंग में -13 पर अटका हुआ था। उसने पागलों की तरह जी, ग्राउंड फ्लोर और ओपन बटन दबाए, लेकिन लिफ्ट टस से मस नहीं हुई। अचानक लिफ्ट के पंखे से वही फुसफुसाहट फिर गूंजी, लेकिन इस बार वो रिया की आवाज थी। तारांकन, आर्यन, बचाओ मुझे, यहाँ बहुत अंधेरा है। भ्रम और वास्तविकता। लिफ्ट का दरवाजा धीरे से खुला। सामने वही ईंटों वाला गलियारा नहीं था, बल्कि आर्यन के अपने घर का मुख्य दरवाजा था। उसे लगा वो सुरक्षित है। वो भागकर अंदर गया, लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, उसका घर अचानक गलने लगा। दीवारें किसी पुरानी खाल की तरह उतर रही थीं और नीचे से वही काली ईंटें नजर आने लगीं। बिल्डर का रहस्य। आर्यन को एहसास हुआ कि वो लिफ्ट से बाहर नहीं निकला है, बल्कि लिफ्ट ने उसके दिमाग पर कब्जा कर लिया है। तभी उसे दीवार पर एक पुरानी डायरी के पन्ने चिपके दिखे। वे उस बिल्डर के थे। उनमें लिखा था, जो भी 13वीं मंजिल पर कदम रखेगा वो इस लिफ्ट की यादों का हिस्सा बन जाएगा। मेरी पत्नी अभी भी किसी जिंदा शरीर की तलाश में है। खौफनाक सामना। अचानक गलियारे के अंत से रिया भागती हुई आई। वह बदहवास थी। आर्यन, भागो, वो औरत मेरे पीछे है। आर्यन उसे गले लगाने ही वाला था कि उसे याद आया, तस्वीर में उस औरत के गले में एक अनोखा लॉकेट था, और वही लॉकेट अब रिया के गले में चमक रहा था। आर्यन पीछे हटा। तुम रिया नहीं हो। रिया का चेहरा अचानक टेढ़ा हो गया और उसकी आवाज भारी और गूंजती हुई निकली। रिया तो अब लिफ्ट का हिस्सा है, अब तुम्हारी बारी है। आखिरी कोशिश। आर्यन समझ गया कि इस मायाजाल से निकलने का एक ही तरीका है, उसे लिफ्ट शाफ्ट के असली सच का सामना करना होगा। वो वापस लिफ्ट की ओर भागा और इस बार उसने ऊपर वाले पैनल को धक्का देकर खोल दिया। वो लिफ्ट की छत पर चढ़ गया। वहां उसने देखा दर्जनों लोग जो सालों से गायब थे, वे सब केबलों से लटके हुए थे। उनकी आंखें सफेद थीं। कहानी का नया मोड़, द न्यू ट्विस्ट। आर्यन ने अपनी जेब से वो माचिस निकाली जो उसने पार्टी में उठाई थी। उसने लिफ्ट के मुख्य कंट्रोल पैनल की तारों में आग लगा दी। एक जोरदार धमाका हुआ और सब कुछ काला पड़ गया। जब आर्यन की आंखें खुलीं, वो बिल्डिंग के बाहर बारिश में भीगा हुआ पड़ा था। एम्बुलेंस की लाइटें चमक रही थीं। गार्ड ने उसे बताया, बेटा, शुक्र है तुम बच गए। लिफ्ट खराब हो गई थी और तुम बेसमेंट में बेहोश मिले। आर्यन ने राहत की सांस ली और पूछा, रिया कहाँ है? गार्ड ने अजीब नज़रों से उसे देखा और बोला, रिया, तुम तो अकेले ही बिल्डिंग में आए थे बेटा, तुम्हारे साथ कोई लड़की नहीं थी। आर्यन ने कांपते हुए अपनी जेब में हाथ डाला। वहां रिया का वही क्लिप था जो उसने लिफ्ट में पहना था और उस पर ताज़ा खून लगा था। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस कहानी को यहीं समाप्त करूं, या आर्यन और रिया के अतीत का कोई गहरा राज खोलूं? मैं आपके लिए ये भी